गाइस यहाँ पे है मेरे पास एक ड्राइवर बोर्ड जो कि काफ़ी टाइम पहले हमने लॉन्च करा था और फिलहाल में मेरे पास कोई भी ड्राइवर बोर्ड नहीं था क्योंकि जितने भी ड्राइवर बोर्ड थे वो सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक थे। बेसिकली मैंने दो ड्राइवर बोर्ड ही लॉन्च करे हैं। एक तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो ड्राइवर बोर्ड था मैंने यही लॉन्च करा था। उसके बाद मैंने एक यूरोसी करके लॉन्च करा था। ठीक है, दो थे। तो अभी ये जो ड्राइवर बोर्ड है इसकी काफ़ी डिमांड हो रही थी कि भाई वो जो पहले वाला है वो लेके आओ, क्योंकि ये जो ड्राइवर बोर्ड है ये आप किसी भी एम्पलीफायर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। जिसके अंदर आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, और जिसमें नहीं होता उसमें तो आप यूज़ कर ही सकते हो। तो काफ़ी सारे बंदों ने जो रिपेयर करते हैं एम्पलीफायर्स तो उन्होंने यूज करा है एम्पलीफायर्स के अंदर, तो उनके रिव्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिले मेरे को। तो मैंने सोचा चलो एक बार ये फिर से इसको लॉन्च कर देते हैं, और उस टाइम पे इसके काफ़ी सारे लोट मैंने सेल करे थे। और आप लोगों ने अगर ये यूज करा है, किसी जो भाई मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर यूज करा है तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है। ठीक है, और ये जो ड्राइवर बोर्ड है गाइज यहाँ पे कई सारे वेरिएंट के साथ में आता है। वेरिएंट के साथ का मतलब है कि भाई ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे जो मेन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं एम्पलीफाई करने के लिए, तो वो यहाँ पे लगे हुए हैं NJW0281 और NJW0302 यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसके अंदर 8252 भी आप लगवा सकते हो और C5198 भी आप लगवा सकते हो। उसी के हिसाब से इसमें रेट के जो हैं वो उतार फेर होंगे, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो नॉर्मली C5198 और 1941 ही लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने NJW0281 और NJW0302 लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो रेट है वो करीब करीब जाएगा 880 रुपये के आसपास का। ठीक है, और जो C5198 के साथ में होता है उसका जो रेट जाता है करीब आपका 720 रुपये के आसपास। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को कौन सा लगवाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कई सारे बंदे बोलते हैं कि भाई हीट सिंक लगा के क्यों नहीं दे रहे पीछे। जब हीट सिंक का ऐसा है कि हीट सिंक इसके अंदर वैसे तो ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगवानी है तो हीट सिंक इसके अंदर लग जाएंगी, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हीट सिंक लगा के भी आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि मैंने जितने भी सेल करे हैं ये बिना हीट सिंक के ही करे हैं। और जैसे मैंने कई एम्पलीफायर्स भी बनाए थे स्टार्टिंग में इस ड्राइवर को लेके, तो वो भी बिना हीट सिंक के ही मैंने यहाँ पे बनाए थे। तो कोई भी ट्रांजिस्टर किसी भी टाइप से हीट नहीं करता है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको हीट सिंक चाहिए है तो वो मिल जाएगी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बाकी जो कनेक्शन है वो उसके लिए या तो आप एक्सपेंडेबल ले लो, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी रहेगी कनेक्शन करने में। क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बस आपको ये कनेक्शन करने हैं। ग्राउंड उठा के ग्राउंड में अटैच करना है, VDC उठा के VDC के अंदर, और B+B+ यहाँ पे EE B-B- और -VDC। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप इसके कनेक्शन कर पाओगे बहुत ईजी तरीके से। और यहाँ पे है स्पीकर आउटपुट, और यहाँ पे है पावर सप्लाई प्लस ग्राउंड और माइनस। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से कनेक्शन हो जाएंगे। लेकिन आप रिपेयर करते हो एम्पलीफायर वगैरह, आपके पास एक्सपेंडेबल पहले से ही है, या फिर आप दूसरे एम्पलीफायर के अंदर इसको अटैच करना चाहते हो, तो फिर आप ड्राइवर ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो ड्राइवर है वो काम करेगा। तो यहाँ पे है इनपुट के लिए यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है, और माउंटिंग के लिए यहाँ पे दो होल हैं, एक ये है और एक ये है। लेकिन इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो होल है वो है ग्राउंड वाली साइड में। ठीक है, तो वो तो चल जाएगा, ऐसे कैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो होल है गाइस, इसमें थोड़ा सा आपको जो पास वाला प्रिंट है वो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होल है ये शायद VDC माइनस वाली साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कोई भी स्क्रू वगैरह है वो प्रिंट पे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका जो माउंटिंग है वो करनी होगी। और बाकी के जो कंपोनेंट्स वाइज आप देख सकते हो, सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फिलिप्स के लगे हुए हैं, और KEC कंपनी के छोटे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, वो लगे हुए हैं। और जो छोटे ट्रांजिस्टर हैं बिल्कुल वो CDIL के हमने इसके अंदर लगा रखे हैं। और यहाँ पे जो 2229 है वो प्योर तोशिबा का हमने इसके अंदर लगा रखा है। नॉर्मल ट्रांजिस्टर के मुकाबले 4 गुना महंगा है ये 2229। ठीक है, तो ये होती है क्वालिटी। और अभी मैं PCB की बात करता हूँ, PCB दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे PCB देख सकते हो, FR4 है, प्योर FR4 ग्लास अपोक्सी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे थिम्बल भी देख सकते हो किस क्वालिटी के यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये है ड्राइवर बोर्ड गाइज। और ये जो ड्राइवर है इस पे आप 100 वोल्ट से लेके
2500-3000 वोट तक का एम्पलीफायर बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जैसे ट्रांजिस्टर्स हैं, कितने पेयर ट्रांजिस्टर्स आप लगा रहे हो उसके अंदर, और कितनी वोल्ट से आप इसको ऑपरेट करवा रहे हो, कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो वो चीज़ आपको देखना है कि आप किस तरीके से इसको यूज में लेते हो। तो ये हो गया पूरा ड्राइवर का हिसाब किताब, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।